नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सन्नाटा सा मच गया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एनडीए गठबंधन, जो गठबंधन है जिसकी सरकार है मोदी के नेतृत्व में, एक सदमे में, जैसे बहुत बड़ा सदमा लगा है जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना गठबंधन को, यानी कि सदमे में है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से एक बात तो तय हो रही है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मोदी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मोदी सरकार की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दूसरी चीज की, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। लेकिन प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, चाहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या जेपी नड्डा, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। न तो कोई भाजपा का नेता, न एनडीए गठबंधन का नेता, किसी ने भी चिंता नहीं जताई है इस बात को लेकर के। इसलिए यह बात सामान्य नहीं है। अब जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जब इस्तीफा अनुमोदन देते हैं या रिटायरमेंट होते हैं तो फेयरवेल पार्टी होती है, राज्यसभा में उनका संबोधन होना चाहिए राष्ट्रपति का। लेकिन खबर यह आई कि वह कार्यक्रम नहीं होगा, यानी विदाई उनकी नहीं होगी। इस्तीफा हो गया, अब आप जाइए अपने घर। लेकिन बंद कमरे में क्या हुआ, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि बंद कमरे में जो कहानी घटी वह सबको चौंकाने वाली है। क्यों? जैसा मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन में सदमे में है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी को भी धक्का लगा है। क्यों? आखिर उस बंद कमरे में 4 बजे के बाद क्या हुआ? अब जो खबरों की खबर आ रही है और जो चर्चाएं हो रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, जो बड़ी जानकार विशेषज्ञ हैं, जब उनके तरफ से बातें निकल करके आनी शुरू हो गई है और बातें निकल रही हैं, तो बातें यह निकल रही हैं कि बंद कमरे में जगदीप धनखड़ ने मोदी और अमित शाह का असली चेहरा उनके सामने रख दिया था। और कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि राहुल गांधी के लिए जो जज्बा और जो हिम्मत और जो कार्य हैं, उसके लिए बंद कमरे में जगदीप धनखड़ ने ताली बजाई थी और तारीफ की थी। यह बात निकल करके अब आने लगी है। अब खबरों का खेल है, खबरों का कमाल है, खबरों का खबर है। जगदीप धनखड़ या तो समझ गए कि वह इस्तीफा देने जा रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी, या जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को कहा था कि इन नेताओं की कभी अंदर आत्मा जगेगी कि नहीं, शायद उन्हीं में से एक जगदीप धनखड़ निकले जिनकी अंदर आत्मा जग गई और इस्तीफा दिया। लेकिन क्या यहीं पर सारी बातें रुक जाएंगी या यहीं से समस्याएं शुरू होगी? जैसा कि मैंने कहा कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और एनडीए सरकार सदमे में। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा
कोई सामान्य नहीं रह गया। तो ऐसे में अगर इस पर हम लोग समझने का प्रयास करें, क्योंकि सरकार के तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आया और बैठकों का दौर चल रहा है, बैठक पर बैठक, और विपक्ष हमलावर है। आज इंडिया गठबंधन ने भी बैठक की है और बड़ी गंभीर चर्चा हुई है, यह भी ध्यान रखना है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों से डर तो गए हैं मोदी, इसमें कोई शक अब नहीं है, और बहुत ही खौफ में मोदी जी रहे हैं, इस बात पर भी कोई शक नहीं है। अब इंडिया गठबंधन की उस बैठक पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दो सवाल बड़ी प्रमुखता से जो उठ रहे हैं। पहला कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा के बाद भाजपा में सन्नाटा क्यों छा गया। ठीक है, अगर जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे दिए और भाजपा चाहती थी, मोदी चाहते थे इस्तीफा दे दिए, तो सन्नाटा क्यों है फिर? और बीमारी का हवाला देकर के अगर इस्तीफा हुआ है, जबकि उस इस्तीफे में कई बार बीमारी का जिक्र किया गया है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो तुरंत उनके घर पहुंचना चाहिए था। यह तो नहीं है कि 50 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, एक ही कैंपस है सब, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। तो फिर उस पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान क्यों नहीं आया? वह कहते हैं ना, स्वार्थी, जो इनके लिए जब तक करता है तो इनके लिए महत्व रखता है, जब तक उससे फायदा होता है, और जिस दिन फायदा होना बंद हो जाएगा यह उसे ठिकाने लगा देते हैं। यह सच्चाई है। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ जो कुछ ही दिन पहले अभी आरएसएस का एकलव्य बन रहे थे, तो एकलव्य ने तो अंगूठा दिया था, जगदीप धनखड़ ने तो अपनी कुर्सी ही दे दी। यह सत्य है कि मोदी सरकार के अंदर इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और जगदीप धनखड़ दो परिस्थितियों में, या तो इनकी अंदर आत्मा जग गई, जैसा कि खबर मिल रहा है कि बंद कमरे में राहुल गांधी की तारीफ की, ताली बजाया और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया, और दूसरी कि आरएसएस के जब सगे खास हैं जगदीप धनखड़ और आरएसएस के ही हैं सालों से, तो ऐसे में आरएसएस के सहमति तो जरूर जगदीप धनखड़ ने ले ली होगी, तभी इस्तीफा दिया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। सोचिए, क्योंकि जो सरकार यह कहती है कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, अब यह सारा जड़ वहीं से शुरू हुआ जब जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता विपक्ष को बोलने की अनुमति दे दी जगदीप धनखड़ ने, और बोलने की अनुमति दी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ही एक आध मिनट में ही पहलगाम हो या मणिपुर हो या वह बिहार का एसआईआर हो चुनाव आयोग का, चाहे वह फाइटर जेट जो भारत पाकिस्तान युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए वह हो, चाहे वह अहमदाबाद का प्लेन एयर इंडिया क्रैश हो, और चाहे ट्रंप द्वारा दिया गया बयान हो, सभी बातों को रख दिया, तथ्यों को रख दिया, और वह बातें ऑन रिकॉर्ड आ गई, राज्यसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड हो गई, जिससे दूरी बना रही थी मोदी सरकार। जो जेपी नड्डा यहां तक कह दिए कि कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं आएगी, जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में आएगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें ऑन रिकॉर्ड हो गई।
जिससे नरेंद्र मोदी दूरी बना रहे थे, वहीं पे आकर के नरेंद्र मोदी फंस गए। अब यह बात ऑन रिकॉर्ड है, पूरी जिंदगी वर्षों युगों तक वह रिकॉर्ड में रहेगा। और रिकॉर्ड में यह भी रहेगा कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। अब इन सभी तथ्यों और बातों की चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी उलट गई। अब ऐसी फंसी, अभी तक तो फंसी हुई थी, अब तो चक्रव्यूह के अंदर एक जाल, और जाल के अंदर फंस गई। और कहा यह भी जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के जरिए आरएसएस के द्वारा कोई बहुत बड़ी साजिश भी किया जा रहा था मोदी सरकार को गिराने का, जिसकी चर्चा मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में किया हूं कि आरएसएस छोड़ेगा नहीं अब मोदी को। अब यह बात सच है, जैसा मैंने कहा कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब यह प्रतीक हो रहा है कि मोदी अब चंद दिनों के प्रधानमंत्री बचे हुए हैं। किस दिन कुर्सी खिसक जाएगी अचानक। आप दर्शक, जैसे जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आपको सुनने को मिला, वैसे ही नरेंद्र मोदी का इस्तीफे की खबर आप दर्शकों तक पहुंचेगी आने वाले वक्त में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन की कमान संभाल रहे हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के हैं, मैंने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को कहा कि अगर राहुल गांधी चाह दे तो 2 घंटे में मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन इनकी असलियत देश के सामने आए, क्योंकि सरकार गिर जाती है तो विपक्ष की सरकार आती है तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन मोदी की सत्ता है और मोदी की पोल खुल रही है, मोदी की ढोल फूट रही है और मोदी की सच्चाई देश के सामने आ रही है। यह अपमान सत्ता रहते हुए असलियत का उजागर हो जाना, घोटाले का उजागर हो जाना, षड्यंत्र का उजागर हो जाना, इससे बड़ा बात कोई हो नहीं सकता। अब मैं जरा गांव देहातों में एक कहावत कहते हैं कि शर्म या इज्जत जाने का डर उसे होता है, शर्म उसको लगता है जिसकी कोई इज्जत होती है। अब मुझे नहीं पता कि यहां इज्जत है या नहीं है। अब दर्शकों के लिए भी कुछ काम छोड़ना जरूरी होता है, इसलिए अब दर्शकों पे छोड़ रहा हूं कि इस सरकार की कोई इज्जत है या नहीं है, इन सरकार में मंत्रियों की कोई इज्जत है या नहीं है। इसका जवाब आप ही देंगे, आप दर्शक ही देंगे तो शायद बेहतर होगा। लेकिन अब एक चीज तो है कि पर्दे के पीछे की बात अब बाहर आ रही है, नकाब से पर्दा हट गया है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। अब समय का इंतजार कीजिए। लेकिन एनडीए गठबंधन भी सदमे में है, गठबंधन के घटक दल, और जगदीप धनखड़ को गेट आउट कहा गया है या जगदीप धनखड़ ने अपने अस्तित्व के लिए इस्तीफा दे दिया, उनके अंदर आत्मा जाग गई। इन दोनों के बीच की अंदर आत्मा की आवाज सुनी या मोदी सरकार ने गेट आउट कह करके फंस गई, या आरएसएस ने जगदीप धनखड़ का जो अपमान हुआ, जो जेपी नड्डा ने किया कि जो फैसले जगदीप धनखड़ को करना चाहिए था वह फैसले सुना रहे थे, इस अपमान पर जगदीप धनखड़ का अंदर आत्मा जगा कि नहीं अब कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, और आरएसएस से बात किया, इस्तीफा दे दिया। मोदी सरकार को एहसास भी नहीं हुआ कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सब मामला फंस गया। और अगर यह बात है तो फिर
नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू है। इंडिया गठबंधन का क्या रुख होगा? इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, अभी तक बातें निकल करके नहीं आई है कि आगे का उनका क्या रुख होगा। जो भी आएगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।